प्राणियों के सारे कर्म 10 बुराइयों से दूषित हो जाते हैं और यदि इन 10 बुराइयों से दूर हो रहा जाए तो वे अच्छे बन जाते हैं। इसमें 3 बुराइयां शरीर की है, 4 जीभ की और 3 मन की है। शरीर की बुराइयां है हत्या, चोरी और व्यभिचार, झूठ बोलना, निंदा करना, गाली देना और बकवाद करना जीभ की बुराइयां है। और मन की बुराइयां है लालच, द्वेष और त्रुटि। मैं तुम्हें इस 10 बुराइयों से बचने की सीख देता हूँ। हत्या मत करो, बल्कि जीवन का सम्मान करो। चोरी मत करो, न लूटपाटी करो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम से प्राप्त फल का स्वामी बनने में सहायता करो। अपवित्रता से दूर रहो और ब्रह्मचर्य से पूर्ण जीवन व्यतीत करो। झूठ मत बोलो, सत्यवादी बनो। बिना भय किए स्नेहपूर्ण हृदय से विवेक के साथ सच बोलो। बुरी खबरों का आविष्कार मत करो और न ही उन्हें फैलाओ। छिद्रान्वेषण मत करो, बल्कि अपने साथियों को शुभ पक्ष का अवलोकन करो, ताकि तुम निष्ठापूर्वक उनके शत्रुओं से रक्षा कर सको। शपथ न लो, पर चारुता और मर्यादा के साथ बोलो। बकवाद में समय न गवाओ, पर काम से लगे रहो या चुप रहो। लालच न करो और न ही द्वेषी, बल्कि दूसरे लोगों के सौभाग्य पर हर्षित हो। अपने हृदय को ईर्ष्या से मुक्त करो और अपने शत्रुओं के प्रति भी द्वेष भाव न रखो, बल्कि समस्त प्राणियों को स्नेह भाव के साथ अपनाओ। अपने मन को अज्ञान से मुक्त करो और सत्य को सीखने के लिए जिज्ञासु बनो। विशेषकर यह एक बात अति आवश्यक है, अन्यथा तुम नास्तिकता या भूल के शिकार हो सकते हो। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे पुनः पाप न करने दो, उसे पाप में आनंद न लेने दो। बुराई का परिणाम पीड़ा होता है। मनुष्य प्रेम के द्वारा क्रोध को जीते, पुण्य के द्वारा पाप को जीते, औदार्य से लोभी को जीते और सच्चाई से झूठ को जीते। यदि व्यक्ति पाप भावना के साथ बोलता या कार्य करता है तो पीड़ा उसका पीछा करती है। ठीक वैसे ही जैसे चक्का गाड़ी को खींचने वाला बैल के पैरों का अनुसरण करता है। हम अपने विचारों को परखें ताकि हम पाप न करें, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। पापी व्यक्ति को पाप मधुर रस से समान मीठा लगता है। जो मूर्ख व्यक्ति मूर्खता से परिचित है वह वहाँ तक तो बुद्धिमान है, किंतु जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझता है वह वस्तुतः मूर्ख होता है। प्रश्न: कष्टों की समाप्ति का रास्ता कौन सा है? उत्तर: वह आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो दुखों से मुक्त करता है। प्रश्न: फिर अच्छा क्या है? उत्तर: चोरी से बचना अच्छा है, इंद्रिय परता से बचना अच्छा है, झूठ से बचना अच्छा है, निंदा से बचना अच्छा है, कठोरता का दमन अच्छा है, बकवास न करना अच्छा है, समस्त ईर्ष्या को निकाल देना अच्छा है, द्वेष का निराकरण अच्छा है, सत्यनिष्ठ होना अच्छा है। ये सभी बातें अच्छी है। प्रश्न: और मेरे मित्रों, अच्छाई का मूल क्या है? उत्तर: इच्छा से मुक्ति ही अच्छाई का मूल है। द्वेष से मुक्ति और भ्रम से मुक्ति, मेरे मित्रों, ये वस्तुएं अच्छाई का मूल है। प्रश्न: हे भाइयों, फिर दुख क्या है? उत्तर: जन्म दुख है, व्याधि दुख है, रोग दुख है और शोक और विपत्ति दुख है। विपदा और निराशा दुख है। कुस्थित वस्तुओं यानी जो अणगमी वस्तुओं के साथ संलग्नता दुख है। और हम जिसे प्रेम करते हैं उसकी हानि, और जिसकी हम आकांक्षा करते हैं उसे पाने की विफलता दुख है। हे भाइयों, ये सारी चीजें दुख है। प्रश्न: और दुख का उद्गम कौन सा है? उत्तर: काम, वासना और जिजीविषा ही, जो सर्वत्र सुख की कामना करते हैं और निरंतर पुनर्जन्म के कारण होते हैं, दुख का उद्गम है। इंद्रिय आसक्ति, इच्छा, स्वार्थ परायणता, ये सारी वस्तुएं भाइयों दुख का उद्गम है। प्रश्न: दुखों के नाश का पथ कौन सा है? उत्तर: यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही दुखों के नाश की ओर ले जाता है। हे मित्रों, जहाँ तक सदाचारी युवक इस प्रकार दुख को, दुख के उद्गम को और दुख से मुक्ति के मार्ग को समझता है और आमूल चूल रूप से वासना का उच्छेद करता है, क्रोध का निग्रह करता है, मैं हूँ के झूठे दर्प का विनाश करता है